Good morning, dear friends. Once again, welcome to all to your own channel, Prasthi, the Ray of Light. As you all know that we are running with C++ programming, and in the last class, we have discussed about the basics of functions in C++ programming. है ना, हमने बेसिक से शुरू किया and we have learned lot of things. तो हमने पिछली क्लास में क्या क्या सीख लिया था उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, फिर अपन आज की बात करेंगे. एक नया टॉपिक है हमारा फंक्शन प्रोटोटाइप, है ना. देखिए, इन बेसिक्स ऑफ फंक्शंस इन C++, the first class of functions, we have discussed about why do we use functions, what are the functions, and then how to declare a function, what is the syntax, how to define, how to call, and what are the function parameters, specifically formal parameters. And then we have tried to create a function and we have also called it, right, with the help of an example. And today we are going to discuss about the important topic that we have left in our last class, that what is function prototype. थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ उसका मतलब क्या है. देखिए, पिछली क्लास में हमने एक प्रोग्राम बनाया था, है ना. हमने माई फंक्शन नाम का एक फंक्शन डिक्लेयर किया, उसको डिफाइन किया, है ना, मेन के ऊपर, और फिर हमने उसको कॉल किया मेन के अंदर, तो हमारा आउटपुट आ गया था आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड, राइट. यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमने जो फंक्शन का डिक्लेरेशन और डेफिनेशन है वो मेन फंक्शन के ऊपर किया है ना. तो जब इस फंक्शन की यहाँ पर मेन के अंदर कॉलिंग हुई तो ये कंट्रोल इस फंक्शन के ऊपर चला गया, ठीक है ना. और कॉल हमेशा इनसाइड द फंक्शन करेंगे हम लोग, ठीक है ना. अब हमने पिछली क्लास में एक प्रश्न छोड़ा था कि यदि हम लोग फंक्शन डिक्लेरेशन और डेफिनेशन मेन के नीचे कर दें, है ना, तो क्या होगा. तो इसी बात को लेकर के हम आज की हमारी चर्चा है उसको आगे बढ़ाते हैं. तो देखिए, हमारी जो जनरल प्रैक्टिस है वो ये है कि डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन इन जनरल मस्ट बी अबव द मेन फंक्शन and calling inside the main function, right. So if we declare and define the function below the main function, then क्या होगा, क्या एरर आएगी, और अगर एरर आएगी तो किस तरह की एरर है वो हम डिस्कशन करना चाहते हैं. तो मैंने इसको ट्राई किया था, ठीक है ना. सेम प्रोग्राम मैंने बनाया, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है. सिर्फ और सिर्फ जो ऊपर हमने फंक्शन डिक्लेरेशन डेफिनेशन थी उसको मैं मेन के नीचे ले आया और फिर मैंने कॉल किया. मैंने इसको रन कराने की कोशिश की तो मुझे दो तरह की एरर मिली. ये कहता है कि फंक्शन डेफिनेशन इज नॉट अलाउड हियर, फंक्शन की डेफिनेशन मेन के अंदर अलाउड नहीं है, पहली बात तो. दूसरा ये कह रहा है कि माई फंक्शन वाज नॉट डिक्लेयर, ये डिक्लेयर नहीं है. तो कुल मिला के इन जनरल ये संभव है कि ये फंक्शन चलेगा नहीं, है ना. मेन के अंदर ये कह रहा है अलाउड नहीं है, तो हमको इन जनरल ऊपर ही डिफाइन करना पड़ता है. लेकिन अगर हमारी जिद है कि नहीं हम तो यही डिफाइन करेंगे, तो क्या कोई इसका तरीका है, क्या कोई तोड़ है क्या. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो अगर हम हमारी जिद को पूरा करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन है और डेफिनेशन है वो भी मेन के नीचे जाए, फिर कॉलिंग हो, है ना. तो इज देयर एनी सॉल्यूशन. तो आंसर इज यस. फॉर दिस वी नीड टू इंट्रोड्यूस व्हाट इज कॉल्ड प्रोटोटाइप. प्रोटोटाइप, अब ये प्रोटोटाइप क्या है इसकी हम चर्चा आज करने वाले हैं. यही हमारे क्लास का टॉपिक है, ठीक है ना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन जनरल द फंक्शन इज डिक्लेयर्ड बिफोर द कॉलिंग. कॉलिंग के पहले डिक्लेयर होना जरूरी है ना. However, if we want to declare and define the function after the function call or below the main function, तो we make use of prototypes, है ना. अब ये प्रोटोटाइप क्या होते हैं. बेसिकली प्रोटोटाइप इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिक्लेरेशन, एक अलग तरह का डिक्लेरेशन है ना. मैं बताऊंगा क्या डिफरेंस है एक नॉर्मल डिक्लेरेशन में और एक प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन में, है ना. विच इज यूज टू परफॉर्म टाइप चेकिंग ऑन फंक्शन कॉल्स. जब भी फंक्शन की कॉलिंग होगी तो कंपाइलर चेक करता है कि भाई ये जो फंक्शन इसको कॉल किया गया है क्या इसको डिक्लेयर किया गया है मेन के ऊपर या नहीं, है ना. तो बाय दिस इंफॉर्मेशन द कंपाइलर क्रॉस चेक्स द फंक्शन सिग्नेचर, मतलब डेफिनेशन एंड डिक्लेरेशन कंबाइंड फॉर्म में इसको सिग्नेचर कह सकते हैं बिफोर कॉलिंग इट, राइट. ये एक नया शब्द आपके सामने और आ गया है. अब द फंक्शन प्रोटोटाइप टेल्स द कंपाइलर अबाउट द रिटर्न टाइप. ये उसको रिटर्न टाइप बताता है और ये इसको बताता है कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स क्या है फंक्शन के अंदर, है ना. देखिए, यहाँ पर मैंने आर्ग्यूमेंट को रेड किया है, इसकी हमने अभी तक चर्चा नहीं की है ना. तो ये क्या होता है ये हम आगे की बाद में बात करेंगे, अभी हम फिलहाल इसको यूज भी नहीं कर रहे हैं. बट आई विल टेक वन मोर क्लास ऑन दिस आर्ग्यूमेंट, राइट. तो सबसे पहले इसका सिंटेक्स देख लेते हैं कि फंक्शन डिक्लेरेशन जो है प्रोटोटाइप का क्या है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल डिक्लेरेशन. तो सबसे पहले देखिए वॉइड माई फंक्शन, ये नॉर्मल सेमीकोलन सॉरी पैरेंथेसिस हमने लगाए, तो दिस इज फंक्शन डिक्लेरेशन. जब हम कॉल करते हैं तो हम रिटर्न टाइप नहीं लिखते हैं, बट हम फंक्शन के नाम के बाद after the parenthesis we make use of semicolon. This is calling.
But in case of function prototype, you have to write the return type and semicolon both. ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें रिटर्न टाइप और पैरेंथेसिस है, इसमें नाम पैरेंथेसिस और सेमीकोलन है, यहाँ पर ये तीनों चीज़ें आ गई हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। अगर आप फंक्शन प्रोटोटाइप मेन के ऊपर लिख देंगे ये एक लाइन और उसके बाद भले आप मेन के अंदर उसको डिफाइन करें, डिक्लेयर करें, कोई एरर नहीं आएगी, आपका प्रोग्राम चल पड़ेगा। मैंने इसको चेक कर लिया है, कंफर्म कर लेते हैं एक बारी। ये देखिए यूजिंग नेम स्पेस स्टडी, ये तो वो है जब अपनी एरर आई थी, है ना, जब ये फंक्शन मेन के नीचे लिखा हुआ है। अब इसको डिक्लेयर करके मैं बता देता हूँ प्रोटोटाइप। तो देखिए मैंने ऊपर सबसे ऊपर वॉइड मेन फंक्शन सेमीकोलन, ये फंक्शन प्रोटोटाइप है, इसको हाईलाइट कर दिया है। फिर मेन के अंदर आप देखें इसकी कॉलिंग हुई और फिर उसके नीचे हमने फंक्शन डिक्लेरेशन और फिर डेफिनेशन की है ना, मेन के अंदर ही आफ्टर द कॉलिंग। तो ये प्रोग्राम चल पड़ेगा, क्योंकि होगा क्या, सबसे पहले प्रोग्राम मेन से ही चालू होना है, राइट। सबसे आप कुछ भी लिखें, ऊपर लिखें नीचे लिखें, उससे ठीक है वो चेक करेगा बाद में, सबसे पहले यहाँ से शुरू होगा। ये यहाँ आया, फंक्शन की कॉलिंग हुई, जैसे ही फंक्शन की ये कॉलिंग हुई तो कंपाइलर चेक करेगा कि फंक्शन कहाँ पर डिफाइन किया हुआ है ना। तो ये इसका कंट्रोल जाएगा सीधा ऊपर इसके प्रोटोटाइप के ऊपर, इसको पता चल गया कि हाँ मेन फंक्शन तो कहीं ना कहीं है, अब क्या है वो उसको आगे चेक करेगा। लेकिन यहाँ से इसने क्रॉस चेक कर लिया कि हाँ फंक्शन तो डिफाइन प्रोटोटाइप के फॉर्म में डिक्लेयर किया हुआ है। फिर ये आपके इसमें यहाँ आ जाएगा डिक्लेरेशन में, और क्या काम करवाना है ये उसका काम देख लेगा, आपको प्रिंट में दे देगा और फिर खुद का रिटर्न बाहर आ जाएगा। सो आई होप this concept is clear to you, how to use the prototype and what is the importance of prototype, right? So with the help of prototype you can even write the definition and declaration below the calling function, right? I hope the concept is clear. If you have still any query तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो भी आप ज़रूर एक फीडबैक दीजिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास को मैं यहीं विराम देता हूं। आप सभी का पुनः धन्यवाद। जय हिंद।